हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आकृति क की ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रेखाओं में से आप दर्पण कौन सी रेखा पर रखेंगे ताकि आपको आकार ख मिले। दी गई जगह में उत्तर लिखें। आप देख सकते हैं क आकृति में ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल, क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं। हमें दर्पण किस लाइन पे रखना चाहिए कि हमें ख आकृति मिले। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, आधा घुमाने के बाद नीचे की कौन सी आकृति पहले जैसी दिखेगी। दिए गए खाली स्थान में हाँ या नहीं लिखें। तो बच्चों, जो आकृति आधा घुमाने के बाद पहले जैसी दिखेगी उसके नीचे हम हाँ लिखेंगे और जो नहीं दिखेगी तो उसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम पहली आकृति के नीचे लिखेंगे हाँ, फिर उसके बाद वाली आकृति के नीचे हाँ, तीसरी आकृति के नीचे हाँ, चौथी आकृति के नीचे हाँ, पांचवी आकृति के नीचे हाँ, छठी आकृति के नीचे नहीं। इन आकृतियों में से केवल छठी आकृति ही ऐसी है जिसको आधा घुमाने पर वह पहले जैसी नहीं दिखेगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा अंग्रेजी का शब्द आधा घुमाने के बाद पहले जैसा ही दिखेगा। दिए गए खाली स्थान में हाँ या नहीं लिखें। तो हम देख सकते हैं क ख ग घ ड़। क में जूम को अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो वह पहले जैसा नहीं दिखेगा, तो इसके आगे हम नहीं लिखेंगे। फिर है SIS, इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो यह पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो इसके आगे हम हाँ लिखेंगे। MOW, इसे उल्टा करके देखेंगे तो यह पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो इसके आगे हम हाँ लिखेंगे। NOON, नून, अगर हम इसे उल्टा करके देखेंगे तो यह पहले जैसा ही दिखेगा, तो इसके आगे हम हाँ लिखेंगे। SWIMS, स्विम्स को हम उल्टा करके देखेंगे तो यह पहले जैसा ही दिखाई देगा, अतः इसके आगे भी हम हाँ लिखेंगे। बच्चों, यह सभी लिखने के बाद अगर आप अपनी कॉपी को उल्टा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति उल्टा करने पर पहले जैसी दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित अक्षर आधा घुमाने के बाद जैसे दिखेंगे वैसा बनाएं। तो बच्चों, इन्हें बनाने के लिए पहले आप इन अक्षरों को सीधा लिखेंगे। सीधा लिखने के बाद अपनी कॉपी को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद आपको इनकी आधा घुमाने के बाद जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति नज़र आएगी और आप फिर इसको आसानी से बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं ये अक्षर बना रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप आसानी से कॉपी में ये अक्षर बना पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, 1, 2, 3 और 4 अंकों की ऐसी दो संख्याओं को लिखिए जो आधा घुमाने के बाद समान दिखती हैं। प्रत्येक भाग में एक एक आपके लिए करके दिखाया गया है। क, 1 अंक की संख्या 1, इसके आगे हम लिख सकते हैं 0 और 8। ख, 2 अंकों की संख्या 2 और इसके आगे लिख सकते हैं 69 और 88। ग, 3 अंकों की संख्या यहाँ पहले से लिखी हुई है 101, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं 111 और 181। इसके अलावा 808, 818, 888 आदि भी संख्या हो सकती हैं। घ, 4 अंकों की संख्या 1881 पहले से ही लिखी हुई है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 1001 या 1111। इसके अलावा 1881, 8008, 8118 इत्यादि अन्य संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, बेकार वस्तुओं का पुनः प्रयोग। प्रश्न 1, अपने घर में 5 ऐसी वस्तुएं ढूंढें जो आपको लगता है कि किसी उपयोग की नहीं है। इन्हें उपयोग करके आप ऐसी क्या वस्तु बना सकते हैं जो उपयोगी हो और आपको वह बाज़ार से ना खरीदनी पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक कार्य दिया गया है कि आप अपने घर में कोई भी 5 ऐसी वस्तुएं ढूंढेंगे
जिनका किसी भी उपयोग में यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो आप उनसे कुछ ना कुछ उपयोगी चीज़ बनाएंगे जो आपको बाज़ार से ना खरीदनी पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है। आप इस तालिका में बेकार वस्तु लिखेंगे और उसके बाद उपयोगी वस्तु लिखेंगे, अर्थात बेकार वस्तु से बनाने के बाद जो उपयोगी वस्तु बनी उसको लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बेकार वस्तु, उसके बाद उपयोगी वस्तु। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेकार वस्तु में अखबार, खाली बोतल, टूटी चूड़ियाँ, फटे पुराने कपड़े, मटके, प्लास्टिक की बाल्टी। अब उपयोगी वस्तु अखबार से बनाएंगे पेपर बैग, लिफाफा। खाली बोतल से बनाएंगे पौधे लगाने के लिए गमला। टूटी चूड़ियों से बनाएंगे सजावटी झालर। फटे पुराने कपड़े से बनाएंगे कपड़े का थैला। मटके प्लास्टिक की बाल्टी से बनाएंगे गमले जिसमें कि पौधे लगा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उपरोक्त सूची में से बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके उपयोगी वस्तु बनाएं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है प्रश्न 2 में कि उपरोक्त सूची में जो आपने बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है, उनमें से कोई भी एक उपयोगी वस्तु बनाएं। बनाने के बाद इस वस्तु का मूल्य बाजार में लगभग कितना होगा वो लिखना है, और जो इस प्रकार आपने कितने पैसे बचाए। तो इस प्रकार उपयोगी वस्तु बनाकर आपने कितने पैसे बचाए वो यहाँ लिखने हैं। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती हैं, अर्थात कड़ी मेहनत करने से हमारा दिमाग और आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, वे कभी नहीं थकते हैं। खाना पीना, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बेर इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि, दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करना। खेल, हम सब में से कौन लंबा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।